Hello guys, welcome back to another video. So we'll talk about the PR option in today's video. So आज हम बात करेंगे कि हमें PR कैसे मिलता है यूके में, PR मिलना इजी है या टफ है, व्हाट आर द पॉइंट बेस्ड सिस्टम टू गेटिंग द PR, पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है PR अप्लाई करने के लिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम निखिल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई केम इन यूके फॉर माई MBA। सो चलो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को कि हमें PR यहाँ पे लेना इजी है, टफ है, कैसे मिल सकता है। लोग स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है PR की, जो सिंगल आ रहा है उनको कैसे मिल सकता है, 5 ईयर रूट क्या है, 10 ईयर रूट क्या है, हम कैसे एलिजिबल होते हैं PR के लिए। सो आज हम इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू स्टे अप टू डेट। जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे मैं स्टूडेंट रिलेटेड सारी अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको मतलब जितने भी अपडेट्स होंगी मैं टाइमली टू टाइमली अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पे। इसके साथ ही अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए या फिर किसी टॉपिक के बारे में अपने पूछना है या फिर कुछ करना है, सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ते ही आपका रिवर्ट करूँगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि 5 ईयर रूट क्या है, हम इसके लिए कैसे एलिजिबल होते हैं। लाइक आप लोग यहाँ पे मान लो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए आ रहे हैं, ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए आ रहे हैं या फिर PhD करने आ रहे हैं, आप कुछ भी करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट PSW ऑफर कर रही है। लाइक 2 ईयर का PSW है अंडर ग्रेड एंड ग्रेजुएशन के लिए, एंड PhD के लिए आपका 3 ईयर्स का PSW है। सो PSW का एक ऑप्शन होता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में। लाइक आपकी मान लो आप यहाँ पे MBA करने आए हैं तो आपकी MBA कंप्लीट हो गई, देन उसके बाद आपको 2 साल का गवर्नमेंट टाइम देती है कि आप यहाँ पे कोई भी अप्रूव जॉब ढूंढ लो। अप्रूव जॉब मीन्स जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होते हैं एम्प्लॉयर, सो उनके थ्रू आप अगर आप जॉब ढूंढते हो तो आप PSW के बाद आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सो मान लो आप PSW में है अभी और आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, अप्रूव जॉब मिल जाती है वर्क वीज़ा के लिए, तो आप वो वाली जॉब लेके वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो वर्क वीज़ा आपके पास 5 ईयर्स का होना चाहिए, 2.5 साल का 2 बार ही लगता है, तो उसके बाद ही आप PR के लिए एलिजिबल होते हो 5 ईयर रूट में। सो हम बात करेंगे कि हमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम में कितने पॉइंट स्कोर करने होते हैं। सो हमें यहाँ पे 70 पॉइंट स्कोर करने होते हैं अपना वर्क वीज़ा लेने के लिए। तो अब 70 पॉइंट की डिटेल मैं बताता हूँ कैसे कैसे आप स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले 20 पॉइंट्स तो आपको मिलते हैं अप्रूव्ड ऑफर लेटर होगा अगर आपके पास। मान लो आपका जो किसी आप ऐसे जगह जॉब करो जहाँ जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो आपको स्पॉन्सर ही नहीं कर सकती, तो वो 20 पॉइंट्स आपके चले गए। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप सबको कि जब भी आप अपना PSW में होंगे, 2 ईयर्स का आपके पास टाइम होगा, 3 ईयर्स का टाइम होगा, तो उसमें आप कोई एक ऐसी जॉब ढूंढो जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयर। सो उससे क्या होगा, आपको 20 पॉइंट्स वहाँ पे आप स्कोर कर लोगे। अब बात करते हैं और कैसे हमने पॉइंट स्कोर करने हैं। तो यहाँ तक आपके 20 पॉइंट स्कोर हो चुके हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है आपका पे स्केल का। लाइक आपकी जो पे है वो नियरली अबाउट 25,000 पाउंड है पर एनम। तो आप नेक्स्ट 20 पॉइंट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आपके टोटल यहाँ पे 40 पॉइंट्स बन चुके हैं अब तक। इसके बाद होते हैं 10 पॉइंट्स आपके इंग्लिश के। अगर आपके इंग्लिश के रिक्वायरमेंट होती हैं तो आपको 10 पॉइंट उसके मिलते हैं। लाइक आप इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्लियर कर जाते हो तो उसके आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो टोटल आपके 50 पॉइंट्स हो गए। अब बचे 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स हम कैसे स्कोर्स करें, व्हाट आर द इजीएस्ट वे टू गेट दीज 20 पॉइंट्स। सो यहाँ पे जो भी जॉब निकलती है, जिस किसी भी वेबसाइट पे जॉब निकलती है, तो सबका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। लाइक आप लोग एलिजिबल हैं उस जॉब के लिए या नहीं है। सो अगर आप मान लो किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे हमें मान लो 12th पास स्टूडेंट्स चाहिए या फिर हमें ग्रेजुएशन आप MBA और वहाँ पे जॉब निकली अंडर ग्रेड की कि आपने BCom या कुछ करी हुई है, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको 20 पॉइंट्स यहाँ पे इस चीज़ के मिल जाएंगे कि मान लो आप MBA हो और आप MBA वाली जॉब में ही जा रहे हो कि जिसकी रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर ने ही डाली हुई है कि हमें 10th-12th पास भी चलेगा, BCom भी चलेगा, MBA वाला भी चलेगा। तो अगर आप इस जॉब में घुसते हैं तो 20 पॉइंट आपके यहाँ पे भी स्कोर हो जाते हैं। यही इसी के साथ साथ अगर अंडर ग्रेजुएशन जो बंदे आते हैं यहाँ पे BCom करने के लिए या किसी भी चीज़ करने के लिए, तो वो भी चेक करें उनकी वेबसाइट्स पे कि जॉब ओपनिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एम्प्लॉयर को कि वो आपको हायर करे। तो अगर आप उन सबको भी फुलफिल करते हो तो 20 पॉइंट्स आपके यहाँ स्कोर हो जाते हैं, तो टोटल आपके यहाँ पे 70 पॉइंट स्कोर हो गए हैं। सो सपोज आपको जॉब मिल गई है, सब कुछ हो गया, सो आपको अब एलिजिबल हो गए वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आपके पास पॉइंट्स भी हैं, तो आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो वर्क वीज़ा यहाँ पे स्टार्टिंग में 2.5 ईयर्स का मिलता है, तो 2.5 ईयर बाद आपको रिन्यू कराना होता है वो। तो स्टार्टिंग में आपको 2.5 ईयर का मिलेगा, देन आप अपने एम्प्लॉयर को बोलोगे कि आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई वर्क वीज़ा, तो वो आपको 2.5 साल और एक्सटेंड कराना है। तो जैसे आपके 5 ईयर कंप्लीट हो गए, यू आर एलिजिबल फॉर PR।
पीआर फाइल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आपका पीआर फाइल में एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसमें आपका नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस पूछते हैं यूके के बारे में, वो सब आपको क्लियर करना होता है। देन आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको पीआर मिल जाएगा यहाँ का। अब बात करते हैं इसके साथ साथ कि स्पाउस के साथ जो लोग आ रहे हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो स्पाउस के साथ होते हैं कि एक बंदा पढ़ने आता है, एक बंदा उसका डिपेंडेंट होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो 100% काम कर सकता है, मतलब वर्क कर सकता है। सो इस केस में क्या होता है कि या तो स्पाउस को या फिर उसके डिपेंडेंट को, दोनों में से किसी को भी, एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट को या फिर डिपेंडेंट को, दोनों में से किसी को भी एक टीयर 2 की जॉब मिल जाए तो आप दोनों ही एलिजिबल हो जाते हो यहाँ स्टे करने के लिए। लाइक आपका जो डिपेंडेंट है, जो मेन स्टूडेंट आया उसको किसी भी रीज़न से जॉब नहीं मिल पाती टीयर 2 स्पॉन्सर, बट डिपेंडेंट यहाँ आके जॉब ले लेता है टीयर 2 वाली। तो क्या होता है, जो डिपेंडेंट है वो मेन एप्लीकेंट बन जाता है और जो स्टूडेंट आया होता है वो उसका डिपेंडेंट बन के यहाँ स्टे कर सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका वही सेम प्रोसीजर होगा, 2.5 साल का 2 बार आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। देन उसके बाद आप लोग पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो कोई भी एक बंदा यहाँ पे मान लो जिसको टीयर 2 जॉब मिल जाती है, तो सेकंड जो भी आपका डिपेंडेंट होगा, स्पाउस होगा, वो आपका एज अ डिपेंडेंट बन के यहाँ आपके साथ रह सकता है आपको सपोर्ट करने के लिए। सो गाइज ये सब तो हो गया आपका 5 ईयर रूट। तो अब बात करते हैं 10 ईयर रूट क्या है, क्या पॉसिबल होता है 10 ईयर में आपका यहाँ पे पीआर लेने के लिए। सो बेसिकली 10 ईयर रूट जो होता है वो हमारा अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, लाइक जो अपना बीकॉम करने आ रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करने आ रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली आपकी 4 ईयर्स की तो अंडर ग्रेजुएशन होती है, देन आपको उसके बाद 2 ईयर का पीएसडब्ल्यू मिलता है। बाय एनी चांस आप किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से आपको स्पॉन्सर जॉब नहीं मिल पाती है तो आप लोग एलिजिबल हैं पीआर के लिए, और कैसे करना है तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका 4 ईयर का कोर्स हो गया अंडर ग्रेजुएशन, देन आपका 2 ईयर्स हो गए पीएसडब्ल्यू के, तो यहाँ पे आपके 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अब इसके बाद आप लोगों को अगर जॉब नहीं मिल जाती, वैसे तो जॉब मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर इफ़ इन केस बाय एनी चांस आपको एक स्पॉन्सरशिप वाली जॉब नहीं मिलती, देन यहाँ पे आप अपना एमबीए के लिए एनरोल हो सकते हो। तो 6 ईयर का आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया यूके में, देन उसके बाद आप 1 ईयर के लिए आप अपना एमबीए में एनरोल हो सकते हो, एमबीए कोर्स में, या 1 ईयर का कोई भी आपका ग्रेजुएशन कोर्स जो भी आपकी लाइन का, उसमें आप एनरोल हो सकते हो। तो यहाँ पे आपके 7 ईयर्स हो गए। अब यहाँ पे 7 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपके पास बचे 3 ईयर्स। तो या तो आप अपना ग्रेजुएशन के बाद जॉब अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। या इफ़ इन केस यहाँ पे भी आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो एक और वे है, लाइक आप लोग पीएचडी कर सकते हो। लाइक पीएचडी 3 ईयर्स की होती है, तो 7 ईयर प्लस 3 ईयर आपके 10 ईयर्स हो गए। सो आफ्टर 10 ईयर यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अ पीआर। तो आप पीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तो ये 10 ईयर रूट मतलब सिंपल सा है, जो अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट आते हैं 4 साल अपना उसमें लगाएं, 2 साल का पीएसडब्ल्यू, 1 साल की एमबीए, 3 साल का पीएचडी, या फिर आपको कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है तो 3 साल की वो स्पॉन्सरशिप जॉब। यहाँ पे आपके 10 ईयर कंप्लीट हो गए, 10 ईयर कंप्लीट होते ही आप पीआर फाइल कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।